beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़ोडिक साइन रीडिंग। बस वो है नवंबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग, राइट। तो आज का जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो है लिब्रा ज़ोडिक साइन, नवंबर 2020 तुला राशि की रीडिंग की उनके लिए क्या प्लानिंग है, राइट। तो हम उसकी तरफ देखेंगे। उनका फर्स्ट कार्ड निकल चुका है गाइस, एंड उनके सेकंड कार्ड भी निकल चुका है। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग होती है, राइट। आप इसको अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो कि कौन सी सिचुएशन है वो जो आपके साथ मैच हो रही है और कौन सी नहीं है, राइट। अगर आप एक एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो गाइस आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो रीडिंग का, राइट। तो उसमें ये है कि अभी रीडिंग्स पे कुछ 50% डिस्काउंट भी है, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, राइट। तो गाइस आपके कार्ड निकल चुके हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। लिब्रा ज़ोडिक साइन, नवंबर 2020 तुला राशि की रीडिंग, राइट। गाइस आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है ना वो है द हर्मिट। द हर्मिट आया है अप में। तो आप नवंबर में कैसी एनर्जी में रहने वाले हो 30 डेज़ में, जो एनर्जी आपकी डे बाई आपकी चेंज होती रहेगी और किसी न किसी दिन ये आपके साथ रेजोनेट होती रहेगी, राइट। तो इसमें ये कार्ड जब निकल के आता है गाइस तब ये होता है कि एक तो ये नंबर 9 कार्ड है, राइट। मेजरा कहना का नंबर 9 कार्ड है, और नंबर 9 कार्ड जो होता है वो मंगल ग्रह से बहुत प्रभावित होता है। तो मंगल ग्रह से प्रभावित होने के कारण आपको ये होगा कि आपको हर बात पे गुस्सा आएगा, राइट। अगर आपसे कोई सिचुएशन संभल नहीं रही है तो उसके प्रति भी आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, राइट। तो जब द हर्मिट कार्ड आता है वो आपको यही सिखाता है कि आपको सहनशीलता से, विवेकता से हर सिचुएशन को बहुत कूल होकर समझने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि जब आप देख सकते हो, राइट, कि इसमें जो भी इंसान है वो बहुत मैच्योर है, राइट। और वो कुछ ऐसे चीज़ लेके जा रहा है अपने लिए, एक आगे का रास्ता, एक नया सफ़र स्टार्ट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ये कार्ड यही बताता है कि नवंबर में आपको बहुत सा पेशेंस रखना होगा। कुछ सिचुएशन होगी वो आपके हाथ में नहीं होगी, तो उसे जाने देना है। उस सिचुएशन को लेके आपको इरिटेट नहीं होना है कि हाँ ये सिचुएशन मुझे मिली है तो मुझे ही इसे सॉल्व करना है, मेरे सिवा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, आपको सिर्फ इस एनर्जी में आना है कि हाँ अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सामने वाले से भी एडवाइस कर सकते हो, उससे भी सलाह ले सकते हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये नहीं है कि बस अपना पूरा 100% उसमें देने के बाद अगर उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती हो, राइट। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपने लिए एक आगे जो रास्ता तैयार करना है, कुछ उबड़ खाबड़ सा आपके प्लान होंगे, उन पर आपको बहुत धीरे से चलना है। और ये है कि आपको अपने अंदर की जो काबिलियत है ना उसके बारे में आपको ये देखना है कि इस काबिलियत को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और उसे एक अच्छी साइड पे लेके आने की ज़रूरत है। मीन्स आपको गुस्से में हर काम को बिगाड़ना नहीं है, आपको सहनशीलता और विवेकता से हर काम को करना है, राइट। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हो इन 30 डेज में। अब नेक्स्ट कार्ड है गाइस वो है आपका रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में आपका कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जब रिवर्स में आता है तो ये शो करता है कि आपके रिलेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपसे कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही है, राइट। अगर आप एक सिंगल हो तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी को पसंद करते हो और आगे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके अंदर पावर नहीं आ रही है, राइट। आप किसी न किसी चीज़ से घबरा रहे हो या डर रहे हो। अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। आप देख सकते हो कि जो क्वीन है उसके हाथ में स्वॉर्ड है और वो रिवर्स में है।
रिवर्स में मतलब ये है कि वो जो एनर्जी में है, जो भी उसके सामने आने वाला है वो उस पर शब्दों से और हथियारों से दोनों ही तरफ से वार करने वाली है। मीन्स ये है कि आप किसी को भी इतना मौका नहीं देने वाले हो कि वो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश भी कर सके, राइट। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसको आप कमिटमेंट करना चाहते हो, उसमें भी आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। आपके जो रिलेशनशिप हैं वो एक पर्सनल रिलेशनशिप से लेके क्योंकि रिलेशनशिप जो होते हैं गाइज वो एक नहीं होते हैं, बहुत से होते हैं हमारी लाइफ में, जिसमें ये आ जाता है कि अगर आप घर के बड़े हो, ठीक है, आपको घर संभालना है, तो आपसे घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं संभल रही हैं। मीन्स जैसे आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे हैं वो आपके कहने में नहीं आ रहे हैं, राइट। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनकी अपने नहीं बन रही है, जिसके कारण वो बच्चों को नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये हो रहा है गाइस कि आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है। हर एक रिलेशनशिप में, हर एक रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है कि उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में। तो ये जो कार्ड है गाइज ये है आपका फाइनेंस का, कैरियर का, बिजनेस का और हेल्थ का, राइट। तो इसमें ये है बिल्कुल साफ और क्लियर है कि आप आपके मन में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो नेचुरली है उसके लिए आपको बहुत से पेंटिकल मनी की ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं से वो फाइनेंस आपके लिए अरेंज हो जाएगा, राइट। और वो जो भी आप प्लान कर रहे हो वो ग्रो करेगा। अगर अभी तक आपको कहीं जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही तो अब आपको इस नवंबर में प्रमोशन के चांसेस भी हो सकते हैं, राइट। अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आपका जो भी प्रोफेशन है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से सोच रहे हो, हर चीज़ को विचार कर रहे हो, राइट। और इसमें यह है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है वो निकल के बाहर आने वाली है, और उसके लिए आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पीछे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस नवंबर आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिलेगी। आप काफ़ी हल्का महसूस करोगे, राइट। पहले से काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाली है हर सिचुएशन से, फाइनेंस में भी और हेल्थ वाइज भी, राइट। आगे आया है पेज ऑफ वांड्स रिवर्स में। पेज ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपने जो भी प्लान सोचे हैं ना कि नवंबर में आपके ये प्लान फुलफिल होने वाले हैं, उनमें कुछ डिले हो सकता है, राइट। डिले इसलिए हो सकता है गाइस, कहीं ना कहीं आपके जो एनर्जी है, जो आप अपने को बैलेंस नहीं कर पा रहे, हर सिचुएशन को आपको कूल होकर सोचने की ज़रूरत है, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो रहे हो, एंगर में आ रहे हो। तो उस सिचुएशन के जो भी टाइम, जितना भी, अगर आप उस सिचुएशन को कूल होके हैंडल करते तो कम टाइम लगता है, अगर इरिटेट होकर उसको हैंडल करते तो ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो यही है कि आपको जिस न्यूज़ की वेट है कि वो न्यूज़ आएगी, वो न्यूज़ लेट हो जाए, डिले हो जाएगी, और उसके कारण आपके जो प्लान है वो भी डिले होने वाले हैं, राइट। तो इसमें ये निकल के आया है गाइस, जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन है ना, उनकी एनर्जी एक ऐसे रूप में आने वाली है जिसमें वो अपने आप को स्ट्रक फील करने वाले हैं, और अपने आप से जुड़ने की कोशिश है आपको। जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। द हर्मिट कार्ड यही पेश करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से टूटे हुए हो, इसीलिए आप बहुत जल्दी गुस्से में आ रहे हो, बहुत जल्दी सिचुएशन को वो कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको घबराहट हो रही है। बस आपको ये करना है कि सहनशील होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको फॉलो करना है। अगर आपसे वो नहीं हो रही है तो आपको किसी से हेल्प लेने में घबराना नहीं है। और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। सो गाइस बी केयरफुल। आपको रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी आपके हेल्थ में भी जो इश्यूज थे उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। फाइनेंशियल
सिचुएशन है वो भी आपके समझने वाली ही है, बट आपके जो प्लान है वो डिले होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको अपने आप से कनेक्ट होना है और जिस न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो वो मिलेगी आपको, राइट। तो अब ये देखेंगे गाइस, जो आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपके क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, राइट। एक्वामरीन आया है, डिवाइन लाइफ पर्पस। इसमें भी गाइस यही आया है, ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, राइट। तो इसमें भी आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी भगवान का पर्पस है ना लाइफ का, ज़िंदगी का, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। मीन्स आप अपने आप के साथ जुड़िए, आपके जो इंट्यूशंस पावर है, आपका जो हार्ट आपको एडवाइस दे रहा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपका हार्ट है ना, ये देख सकते हो कि एंजल्स हैं, इनके हाथ में हार्ट है, राइट। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है और ना ही वो हमें कभी गलत गाइड करता है। तो आपको यही करना है, अपनी सोल की आवाज़ सुननी है और उसको आगे फॉलो करना है। और जिनको आप मानते हो, राइट, जिनको आप सच्चे दिल से मानते हो, उनका आपके लिए यही मैसेज है, पीड़ा, पेनफुल। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा पेन हो, राइट। और जो पेन होती है उसमें से जो इंसान निकलता है वो ही एक आगे एग्जाम्पल के रूप में आता है सामने। तो आपके अधिक विकास के लिए, राइट, आपको आपकी जो ग्रोथ होने वाली है, अगर आपकी लाइफ में कुछ पीड़ा भी आ रही है, दुख भी आ रहा है, पेनफुल लाइफ आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको उसको भी हैंडल करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। जब आप पेशेंस के साथ उनको हैंडल करना स्टार्ट कर दोगे तो तभी तो एक जो सोल होती है वो एक डिवेल्प सोल के रूप में आती है, जिसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, राइट, क्योंकि ये हर किसी न किसी के साथ मैच होती है। बाय चांस आप भी एक बोलते हो कि आपके साथ मैच नहीं होती है, राइट। अगर आपको किसी भी चीज़ को अपने साथ मैच करना है तो उसके लिए आपको एक माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसको पॉजिटिव करना होता है, तभी वो आपको उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपने वीडियो देखा एंटरटेनमेंट के लिए और फिर आगे चले गए, आप फिर ऐसे सोचोगे कि इसको ट्राई करते हैं, वो आपके साथ मैच नहीं होगा, आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, राइट। और जब भी आप किसी भी वीडियो को देखो आपको एक माइंड प्रोग्रामिंग करनी होगी, तभी वो आपके साथ रेजोनेट होती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।